नाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह लना सुदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना रब्बे ज़िदना इल्मा रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तीन चीजें हमने किसी भी नाउन के बारे में पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी आज हम पढ़ेंगे। किसी चीज का कोई क्वेश्चन किसी का हो, जेंडर, नंबर, वुसअत कल हमने पढ़ी। कोई किसी का क्वेश्चन हो आप जरूर पूछें जी। देखिए हम अब कुरान में इंशाल्लाह देखते जाएंगे ना नाउन को, उसका हमें जेंडर भी पता लगेगा, उसका हमें नंबर भी पता लगेगा और उसकी वुसअत भी। कोई भी ये जो इसम इशारा प्रोनाउन या इसमें मौसूल है ये प्रॉपर है, बाय बर्थ प्रॉपर है, किसी का नाम आया हुआ है प्रॉपर है, और फिर कुछ नाउन्स जो है अलिफ लाम के साथ प्रॉपर है। ठीक। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जी उस्ताज़ा, मैंने पूछना था, कल हमने पढ़ा ना कि इसमें मार्फा जो है वो बाय बर्थ जो है वो हालत रफ़ा। जी तो मैंने पूछना था कि हालत रफ़ा मतलब सिर्फ पेश की शक्ल में होता है या तनवीन, यानी तीनों उसमें हो जाता है? हालत रफ़ा किसे बोलते हैं? हालत रफा का पेश। अब देखिए जी। पेश जो है एक पेश भी हो सकता है, दो पेश भी। अब वो तो अगर प्रॉपर नाउन है तो एक पेश आएगी लेकिन वो उसकी हालत रफा है। अगर कॉमन जी। नाउन है अलिफ लाम नहीं है तो दो पेश आएंगी लेकिन वो हालत रफा है। ठीक है बेटा। अच्छा, यानी पेश को हालत रफ़ा बोलते हैं। जी देखिए हमें जी। हमें ये टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। पे जबर है तो उसको हम कहेंगे हालत नसब, नून स्वाद बा नसब, वो बस। यानी कि जबर को नसब कहते हैं, जेर को जर कहते हैं तो वो हालत जर है। और जिस नाउन पे उसे हम कहेंगे मजरूर है, जो जबर वाले हैं वो मंसूब है, और जो पेश वाले हैं वो मरफू है। बहुत सारे कई नाम जम्मा भी कहते हैं ना जी। जी। पेश को। जी। जी, पेश को जमा। हम्म। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया। तो अब हम करते हैं एराब, देखते हैं आज के ना किसी भी नाउन के एराब हम कैसे मालूम करेंगे, हम उसका उसके बारे में हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और आप लोगों को आज फिर जैसे अभी हमने वुसअत में देखा कि हमें नहीं पता था कि कुछ नाउन्स बाय बर्थ ही प्रॉपर होते हैं, उन्हें हमें प्रॉपर करने की जरूरत ही नहीं है, वो है ही प्रॉपर। ऐसे ही आज हमें जब हम इसके एराबी हालत देखेंगे तो हमें बहुत नई बात पता लगेगी इंशाल्लाह। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन है, उन्हें तो थोड़ा पता लगेगा, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत नई एक बात होगी। तो वो अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसको, अपने इस चैप्टर को। तो अब क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि मीनिंग में चेंज नहीं आ रहा। कोई भी नाउन है ना, कोई भी नाउन है उसके मीनिंग में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन एक तो उसकी शक्ल कभी चेंज हो जाएगी, सिर्फ शक्ल चेंज होना। शक्ल कैसे चेंज होगी देखें कि नीचे एग्जांपल जो है लिखी हुई ना, अल्लाहू, अल्लाह, आखिरी हर्फ की हरकत देखते हैं, और अल्लाह ही। देखिए अल्लाह पे कभी पेश आएगा, कभी जबर आएगा, कभी जेर आएगी रीजन के तहत, लेकिन मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। ये उस शक्ल चेंज हो रही है कि अल्लाहू, अल्लाह, अल्लाही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जाती नाम कुरान करीम में, और हमें इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। खुदा पर्शियन वर्ड है और सिर्फ एक को नहीं, खुदा जो कई हो जाते हैं ना, जैसे गॉड कॉमन नाउन है ना,
क्या क्या कौन कौन गॉड है, ऐसे ये भी पर्शियन वर्ड में है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो जाती नाम है वो अल्लाह है, जो उसने कुरान में फरमाया, और वो कोई और नहीं है। तो हम देखेंगे वो बनता कैसे। हमें तो आज तक यही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जाती नाम बना कैसे, एक रूल के तहत बना है। बहरहाल हम देख रहे हैं कि अब कोई भी नाउन होगा ना, दुनिया का कोई भी नाउन, तो उसकी एक तो शक्ल चेंज होगी। कैसे चेंज होगी कि आखिरी हर्फ पर, किसी भी नाउन के आखिरी हर्फ पर कभी पेश है, कभी जेर है, कभी जेर है, मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। और देखें, हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। मोहम्मदुल, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, तीनों हालतें बन रही हैं, तनवीन भी है अब, और लेकिन जबर भी पेश भी आया हुआ है, जबर भी है, जेर भी है। उस अब नीचे, फिर नीचे वाली लाइन में आएंगे। अभी हमने अल मुस्लिमूना और अल मुस्लिमीना को नहीं देखना। अब नीचे है अल मुस्लिमातु और अल मुस्लिमाती, बहुत सारी मुसलमान औरतें, और अल मुस्लिमाती का मतलब भी बहुत सारी मुसलमान औरतें। किताबुन, किताब, किताबिन, एक किताब, जब किताबुन है, जब किताबन है एक किताब या कोई किताब, और जब किताबिन है एक किताब या कोई किताब, तीनों जगह मीनिंग चेंज नहीं हुए, लेकिन उसकी शेप चेंज हो गई। ये शेप में या शेप में तब्दीली आ रही है। ठीक हो गया। और देखें, अब यही जो किताबुन थी ना, अब ये मार्फा हो गया। अल किताबु, अब ये कोई खास किताब है किताब ही, मीनिंग में किताब ही आ रहा है। या अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी, उसकी शेप चेंज हो रही है, शक्ल चेंज हो रही है, मीनिंग। तो अब हमने देखा, एक डेफिनेशन तो ये है कि किसी भी नाउन की शक्ल चेंज हुई, लेकिन उसके मीनिंग चेंज नहीं हुए। दूसरा जो है ना, ऐसा हुआ कि वहां मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी हालत, उसकी फॉर्म ही चेंज हो गई। और उसकी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, अल मुस्लिमूना और अल मुस्लिमीना। तो आप देखें, उसकी हालत ही तब्दील हो गई है, क्योंकि हर्फ चेंज हो गया है। अल मुस्लिमूना भी कुरान करीम में बहुत आएगा, अल मुस्लिमीना भी बहुत आएगा, रीजन के तहत। जहां रीजन होगी, अभी हम देखेंगे कि क्या है ये, क्यों अल मुस्लिमूना आ रहा है, क्यों मुस्लिमीना आ रहा है। किसी नाउन की हालत ही तब्दील हो गई है, लेकिन मीनिंग में चेंज नहीं आ रहा। अल मुस्लिमूना का मतलब भी है बहुत सारे मुसलमान, अल मुस्लिमीना का मतलब भी है बहुत सारे मुसलमान, मीनिंग में चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी हालत ही तब्दील हो गई है। अल मुस्लिमूना और अल मुस्लिमीना में देखें हम, तो वाव जो है वो या से रिप्लेस हो गई है, हालत ही तब्दील हो गई है, उसकी मीनिंग में चेंज नहीं आई। तो अब हम देखेंगे, यहाँ से हम यानी कि रिजल्ट निकालेंगे कि किसी भी नाउन की या तो शक्ल यानी शेप चेंज होती है, मीनिंग में तब्दीली नहीं आती। रीजन के तहत उस पे जबर या जेर आती है, जो कि हमें नजर भी आ रही होती है। या किसी नाउन की हालत ही तब्दील, यानी उसकी फॉर्म ही तब्दील हो जाती है, क्योंकि वहां हर्फ चेंज होता है, लेकिन मीनिंग में चेंज वहां पर भी नहीं आ रही। जब अल मुस्लिमूना है तब भी इसका मतलब है बहुत सारे मुसलमान, और जब अल मुस्लिमीना है इसका मतलब भी बहुत सारे मुसलमान। कहीं काफिरूना, कहीं काफिरीना, कुरान करीम में मुसलसल आएगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आना कोई बगैर वजह के आए, हम कहें कि जब मर्जी आए काफिरूना कह दें, जब मर्जी आए काफिरीना कह दें, ऐसा नहीं है।
जहां पर काफिरूना ने आना है या मुस्लिमूना ने आना है, वहां मुस्लिमूना ही आएगा। जहां मुस्लिमीना ने आना है वहां मुस्लिमीना ही आएगा। ये नहीं हो सकता कि जगह तो वो मुस्लिमूना की है और आ जाए मुस्लिमीना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब दोबारा से इसको देखते हैं। मानी में तब्दीली के बगैर किसी लफ्ज की शक्ल यानी शेप ये भी चेंज हो गई, या फिर दूसरी चेंज जो है ना, उसकी हालत ही तब्दील हो गई या फॉर्म, उसको इस तब्दीली को एराब कहते हैं। अभी तक तो हमें सिर्फ यही पता था ना कि किसी नाउन के आखिरी लेटर पर या पेश है या जबर है या जेर है। अब हमें एक और भी किस्म एराब है, वो भी एराब। एराब का मतलब है वही उसकी हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। अब जहां पर नजर आ रहे हैं पेश जबर जेर वो तो पता लग रहा है, लेकिन जब हम मुस्लिमूना और मुस्लिमीना कह रहे हैं वहां पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल्स भी हमने देखी। अब एराब और हरकत में हम फर्क देखते हैं कि हम कह रहे हैं एराब है। अब एराब क्या है और हरकत क्या है? कि एक पेश एक जबर एक जेर, या दो पेश दो जबर और दो जेर, क्योंकि डैश डाल के पेश और जबर ऊपर आता है, जेर नीचे आते हैं उसके। ये हरकत हैं। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उस पे एक पेश या एक जबर या एक जेर आएगा। अगर कॉमन नाउन है तो दो पेश दो जबर या दो जेर आएंगे। तो ये सिर्फ हरकत हैं, जबकि एराब जो है ना अरबी ग्रामर के एक इल्म का नाम है, वो इससे ज्यादा है। और भी एडिशनल एक्सटेंसिव चीजें हैं उसमें। अब क्या हुआ कि एराब दो किस्म के हैं। देखिए बहुत कंसंट्रेट करें आप, इंशाल्लाह ताला को गौर करेंगे तो समझ आ जाएगी, फौरन फौरन आएगी इंशाल्लाह। परेशान ना हो आप। तो अब एराब की दो किस्में हैं। एराब का मतलब ये है ना कि कोई चीज पेश के साथ है, जबर के साथ है या जेर के साथ है। तो जो एराब बिल हरकत है उसमें तो नजर आएगा ना, हरकत नजर आ रही है, एक पेश है या दो जेर पेश है, एक जेर है या दो जेरे हैं, एक जबर है या दो जेरे हैं, दो जबर हैं। तो दो किस्म के एराब होंगे। दोनों ही उनको हम एराब कहेंगे, लेकिन एक को हम कहेंगे एराब उसके चेंज हो रहे हैं, हरकत चेंज हो रही है तो। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है ना वहां पे एराब चेंज हो रहे हैं हर्फ के साथ। हर्फ जो है वो उनका एराब है उस कुछ नाउन्स का। यानी कि वहां पे हरकत को हम नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी हर्फ को देखेंगे। जो हर्फ हरूफ हैं वो पेश जबर जेर बन रहे हैं। तो अब पहला ग्रुप हम देखते हैं एराब बिल हरकत, जो एराब चेंज हो रहे हैं ना हरकत के साथ। मसलन इससे मुराद है किसी इस्लाम की असली हालत के आखिरी हर्फ पर हरकत का तब्दील होना। मसलन अल्लाहु अल्लाह अल्लाही, देखिए हमें पता लग रहा है अल्लाहु पे पेश है, अल्लाह पे जबर है, अल्लाही पे जेर है। और हम कहेंगे हालत रफा है, हालत नसब है, हालत जर में नजर आ रहा है। ऐसे ही मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदन मोहम्मदिन। तो ये एराब जो चेंज हो रहे हैं ना हरकत के साथ, क्योंकि हरकत चेंज हो रही है, पेश जबर जेर एक या दो। अलिफ लाम है तो दो एक पेश लगेगी एक जबर या एक जेर, और अलिफ लाम नहीं है तो दो पेश दो जबर दो जेर। अब एराब बिल हर्फ को हमने गौर से सुनना है, और अच्छी तरह समझना है इसको, यही चीज हमारे लिए नई है आज। अब हमने देखा था जब हमने तस्निया बनाया था किसी भी वाहिद नाउन का, तो हमने उसमें ऐड किया उस वाहिद में अलिफ नून जेर वाला। ठीक है चाहे वो मुजक्कर था चाहे मुअन्नस। और इसी तरह हमने जब किसी जमा
किसी वाहिद का जमा बनाया, जमा भी दो थी ना, एक जमा मुकस्सर, जमा सालिम, साउंड प्लूरल एंड ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल में तो हमें नहीं, हम करेंगे इसको। साउंड प्लूरल जो है खास तौर से उसमें जमा मुजक्कर सालिम, मुजक्कर वाली किस्म, उसमें जहां जहां हमने नून ऐड किया था, उसमें भी हमने नून ऐड किया था कि वाव नून जबर वाला, हर वाहिद में वाव नून जबर वाला ऐड किया। तो एराब बिल हर्फ ये ऐसे है कि किसी इसम की असली हालत में अल्हम्दुलिल्लाह सीवियर अटैक है, साइनस। अच्छा, अब देखें आप, किसी इसम की असली हालत में मौजूद वाव, हर्फ वाव, पहले ये जमा मुजक्कर सालिम का बता दिया है, या अलिफ जो कि तस्निया का है, इसमें से किसी ये दोनों जो है ना, ये हर्फ या से रिप्लेस होंगे। मसलन देखें, रजुलन, अब हमें पता है एक आदमी को कहते हैं रजुलन, और दो को कहेंगे अलिफ नून जेर वाला लगाएंगे रजुलानी, दो आदमी, कॉमन है अभी। अगर अर रजुलू और अर रजुलाने लगा देंगे प्रॉपर हो जाएगा। नून साइड पे कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि पूरे कुरान करीम में नून के नीचे जेर पहचान है फॉर टू, तस्निया के लिए। अब क्या होगा कि नून, हमने सबसे पहली चेंज जो की थी किसी भी वाहिद में तस्निया बनाने के लिए, आप सबको याद है, अच्छा वाला याद है, कि किसी भी वाहिद में, चाहे वो मोन्नस वाहिद था या मुजक्कर वाहिद था, उसको फॉर टू के मीनिंग में लाने के लिए हमने अलिफ नून जेर वाला डाला, यानी कि सबसे पहली चेंज यही की। तो अब किसी भी नाउन में अगर अलिफ नून जेर वाला है, तस्निया में नून जेर वाला पहचान है पूरे कुरान करीम में, साथ उसके पीछे अलिफ है, तो इट मीन्स ये तस्निया नाउन की हालत रफा है, क्योंकि सबसे पहली चेंज जो हमने रजुलन ने की, तो हमने कहा रजुला ने, जब रजुलन था वो वाहिद का हालत रफा था, जब तस्निया का हालत रफा आई तो उसमें अलिफ नून ही जेर वाला ऐड किया ना, रजुला ने, दो आदमी। तो इसलिए जब भी किसी नून के नीचे जेर तो हर हालत में रहेगी, किसी भी नाउन के साथ नून के नीचे जेर से पहले अलिफ, और नून अलिफ है ना वो उसका पेश है, लेकिन जब अलिफ रिप्लेस होता है या से, रजुलैने, ये उसकी दोनों कंडीशंस है, जबर वाली भी यही होगी, जेर वाली भी यही होगी। रब्बुल मशरिकैने, देखिए अब हमें पता लगा अलिफ क्यों या से रिप्लेस हुआ है, कि वो उसकी अभी और भी ज्यादा नहीं पता लगा, लेकिन हमें जिसको मालूम है कि ये मुजाफ, मुजाफ इलही एक चीज होती है, अभी टर्मिनोलॉजी हम इसको पढ़ेंगे। तो उसकी अलिफ जो है या से रिप्लेस हो गई, रजुलाने, मशरिकाने की अलिफ जो थी, मशरिकुन एक मशरिक, अब तस्निया तो ऐसे ही बनाएंगे ना कि अलिफ नून जेर वाला मशरिकाने, और ये उसकी हालत रफा है। जब अलिफ रिप्लेस हो रहा है या से, रजु रब्बुल मशरिकैनी, तो ये हालत नसब भी है, जर भी है। अब कोई कहे कि हम कैसे पता लगेगा इस वक्त क्या है, एक ही शक्ल, हालत नसब भी यही है, जर भी यही है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इस वक्त
हालत नसब है या जर है वो हमें फौरन पता लग जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह, क्योंकि हम देखेंगे कि वो कोई बताएगा भी नहीं कि अब ऐसे हमें खुद पता लगेगा कि भाई ये अलिफ इसमें मौजूद है तो ये इसकी हालत रफा है। लेकिन हमें ये फौरन पता लग जाएगा, जैसे ये अब रब्बुल मशरिकैनी है, ये फौरन पता लग जाएगा कि इन दोनों एराबी हालतों में से ये हालत नसब है या जर, क्योंकि हम यही तो पहचानेंगे ना कि कहाँ कहाँ कुरान करीम में जेर आ सकती है, कहाँ कहाँ जबर, और कैसे पेश आएगी। क्लियर हो गई आप सबको ये बात, क्लियर हुई कि जब भी किसी तस्निया के नाउन में, तस्निया का नाउन हमें कैसे पता लगेगा, नून के नीचे जेर होगी तो हम उसके पीछे अगर अलिफ मौजूद है ना, हम फौरन कहेंगे कि ये इसकी हालत रफा है। जहां पर भी नून के नीचे जेर है तो वो तस्निया, पूरे कुरान करीम में है तस्निया। अब तस्निया की फॉर टू के लिए तीनों हालतें होती हैं भाई, वो तस्निया की भी तो हालत रफा, हालत नसब और हालत जर बनेगी ना। तो अगर नून जेर से पीछे अलिफ है, ये उसकी हालत रफा है, क्योंकि हमें जरूरत होती है कुरान करीम में, हम देखेंगे कि पेश की भी कहाँ कहाँ पेश आ रहा है, कहाँ कहाँ जबर, कहाँ कहाँ जेर। तो अब जो तस्निया के सीगे, इसकी दोनों हालतें एक ही शक्ल की होंगी, जबर और जेर वाली, लेकिन हमें हम देखते ही बता देंगे कि ये इस वक्त जबर वाली कैफियत में है या जेर वाली में, क्योंकि जाहिर है हम ये चीजें ही तो पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसम, किसी भी इसम की हालत रफा होगी या हालत जर होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मैम ये लास्ट वाली बात आपकी समझ नहीं आ रही, ये हालत वाली। देखिए, अब देखिए ना, जैसे अल्लाहू है, अब इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी यानी कि किस शक्ल में है इस वक्त अल्लाहू, हालत रफ़ा है। हालत रफा है ना। तो इसी तरह तस्निया जो होगा, जहां पे हमने नून ऐड किया है वहां पे पेश जबर जेर नहीं होंगे। वहां पर देखिए, अब हम, मैं कहती हूँ किताबानी, दो किताबें, अब हमने हर्फ देखना है, वहां पे हर्फ बनेगा, उसका पेश, उसका जबर, उसका जेर। तो जब अलिफ है किसी भी तस्निया में, वो उसका पेश है अलिफ, किसी भी तस्निया में अलिफ मौजूद है तो उसकी पेश वाली कैफियत है वो, और वो अलिफ रिप्लेस हुआ है या से तो वो उसकी जबर वाली कैफियत भी है, जेर वाली भी है। हमें ये देखते ही पता लग जाएगा कि इस वक्त वो जबर की हालत में है या जेर की। उसको हमें हमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर जैसे रब्बुल मशरिक कई ने है, हमें फौरन यहाँ पता लग रहा है कि ये इस वक्त जबर वाली कैफियत है मशरिक कईने में या जेर वाली है, हालत नसब में है या हालत जर में है। उसके लिए हमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। हम इंशाल्लाह सेकंड्स में उसको फौरन देखते ही पता लग जाएगा कि इस वक्त हालत नसब है या हालत जर है। लेकिन अलिफ रिप्लेस हो जाएगा या से, जैसे रजुलैने, ठीक हो गया। और दूसरी जो अब चेंज आएगी, दूसरा जो इस ग्रुप में आएगा यानी कि सीगा, वो जमा मुजक्कर सालिम का है। किसी भी वाहिद में हमने वाव नून जबर वाला ऐड किया, वाव नून नून जबर वाला, जैसे हम कहते हैं अल, यानी कि मुस्लिमुन, मुस्लिमूना। तो नीचे वाला हमारा एग्जाम्पल, पहले हमने तस्निया को देखा, अब नीचे देखें आप, असली हालत थी मुस्लिमूना, यानी दो से ज्यादा मुसलमान जमा हो गया है ना अब ये। और इसी का जब वाव रिप्लेस हुआ या से तो ये बन गया मुस्लिमूना।
और ये उसकी हालत नसब भी है, हालत जर भी है। मैम यहाँ पे वाव जो है ये फिर हालत रफा होगी जमा मुज़क्कर सालम की। मैम आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, आपका क्या क्वेश्चन है, बताएं आप। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जो जमा मुज़क्कर सालम में वाव जो है वो हालत रफा है इसकी कंडीशन। और उस वो भी यहाँ से ही रिप्लेस हो रहा है, वो भी यहाँ से ही रिप्लेस हो रहा है। मुस्लिमीना ठीक जब है, बना, मतलब अलिफ जो है वो वो तस्निया भी। का हालत रफा हाँ और जी, वाव जो है वो जी जमा मुज़क्कर। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही आपने उसको याद किया। अलिफ जो है ना तस्निया की हालत रफा है, वाव जो है जमा मुजक्कर सालिम। बस ये तीन चीजें। अलिफ जो होगा ना मुअन्नस मुजक्कर दोनों में आएगा। मुअन्नस मुजक्कर दोनों का है ना, जैसे हम कहते हैं अस्सातु अस्साताने, दोनों में आ रहा है ना, चाहे मुअन्नस का सीगा है या मुजक्कर का। जब अलिफ आया हुआ है वो भी या से रिप्लेस होगा, चाहे मुजक्कर है या मुअन्नस है, दोनों जगह। ठीक हो गया, शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है जी। सिर्फ हमने यही बात समझनी है कि किसी भी तस्निया में नून के नीचे जेर तो तीनों हालतों में रहेगा, चाहे वो उसके साथ अलिफ है पीछे, चाहे उसके साथ पीछे या है। देखिए सऊदी अरब कोई जाता है ना, तो अगर वहां पे वो, अब तो इतना वो चेंज हो गया वो वाला पैटर्न के, नहीं तो बहुत ही होता था। रास्ते में खड़े होते थे लोग, आवाजें लगाते थे, रजुलाने रजुलाने, वो सॉरी, रियालाने रियालाने। रियालुन का मतलब एक रियाल, और रियालाने का मतलब ही था दो रियाल। कोई भी चीज दो रियाल की है। मैम यहाँ पे इसकी राजुलानी जैसे राजुलन एक मर्द और राजुलानी दो मर्द। यहाँ पे आपने ये कहा है ना कि जो अलीफ है इसके साथ नून के नीचे जेर, उससे पहले जो अलीफ है, अलीफ और उसके पिछले हर्फ को हमने देखना है कि पेश रफा की हालत में है। नहीं, सिर्फ अलिफ। वो अलीफ की निशानी ये है कि वो पेश की हालत में है, रफा की हालत में। वो अलीफ को हमने पेश समझना है, रफा। जी, अलिफ खुद पेश है, तस्निया के लिए अलिफ खुद पेश है। अच्छा अच्छा। अब देखे ना, किताब आने हैं, अब यहाँ तो कहीं पेश नहीं है। जी रजुलाने में तो इत्तेफाक से आ रहा है ना जीम के ऊपर, जी। लेकिन जब किताब आने हैं पेश नहीं है, लेकिन ये उसकी हालत है रफा है तस्निया की। अच्छा, तस्मिया की रफा हालत। जी, देखिए बहुत जगह हालत रफा चाहिए होगी ना, जरूरी होगा कि वहां पेश वाली कैफियत हो। इमरातान फाइल बनेगा तो वो पेश वाली हालत में होगा, तो उसकी शक्ल होगी इमराताने। जी तीन सीगे हमारे इसमें आएंगे, तस्निया के दोनों, चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस है। वाहिद के दोनों नहीं आएंगे, जब मुअन्नस मुजक्कर दोनों, वाहिद नहीं आएंगे। उनके ऊपर यही होगा, पेश, एक पेश या दो पेश। अभी अगला कॉल, अगला पेज आता है ना, उसमें और भी ज्यादा वजाहत हो जाएगी। लेकिन ये बात आप समझ लें कि अगर किसी तस्निया में नून जेर से पीछे अलीफ मौजूद है, वो उसका पेश है। और जमा मुजक्कर सालिम में नून जबर से पहले वाव मौजूद है, वो उसका पेश है।
ठीक हो गया, क्लियर हो गया। जी, जिसको नहीं हुआ पूछें, बताएं, वो हैंड रेज करें कि किसको नहीं क्लियर हुई ये बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अगर नून के नीचे जेर है तो उससे पहले हर्फ पे पेश अलिफ। होगा, अलिफ। अलिफ होगा। अलिफ को हम पेश पे वो गिनेंगे। जी, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हरकत को नहीं देख रहे हैं, हम हाँ हर्फ को देख रहे जी। रजुलैनी जो है ये दो मर्दों का है ना। हैं। ये रजुल, दो मर्दों का है और इसका मतलब है रजुलानी, कि रजुलानी जो ये है भी ना, दो ये मर्द। नीचे जेर आ गया तो ये दो। अब इसके एराब बदल गए, यानी माना नहीं बदला। जी, माने नहीं बदले, दो मर्द ही रहेंगे। रजुलानी, रजुलैन दो मर्द से की। रजुलैनी, रजुलैना ये ना है, तो तब भी ये दो मर्द। नहीं, नून के नीचे जेर रहेगी। अच्छा ये, अच्छा इसके ऊपर तो जबर है तो जेर डालेंगे हम। हम्म। रजुलैनी। नून के नीचे जेर पूरे कुरान करीम में फॉर टू की पहचान के लिए है। जी। अच्छा। जी आयशा खान, आप क्या कहती हैं? मैम इसमें आपने जो है मुस्लिमीना का आपने कुछ इस तरीके से कहा था कि इसमें हालत जर भी है और इसमें हालत नसब भी है, जी, वो बात मुझे समझ में नहीं आई। देखिए ना, देखिए जैसे तस्निया में हमने कहा ना कि अलिफ मौजूद है, ये इसका पेश है। जी अलिफ रिप्लेस हुआ है या से, तो ये इसका हालत नसब भी है, हालत जर भी है। ठीक है, अब ये ना फिक्र करें कि हमें कैसे पता लगेगा कि हालत नसब है इस वक्त की हालत जर, उसकी नहीं हम, लेकिन है एक ही शक्ल, एक ही शक्ल में दोनों कंडीशन है। अब आ गया जमा मुजक्कर सालिम की बारी। जब वाओ है इसके अंदर मुस्लिमूना, तो ये उसकी पेश की कंडीशन है। हमने हर्फ को देखना है, हमने एराब को नहीं देखना, क्योंकि ये यहाँ हरूफ चेंज होंगे। और अगर वाओ रिप्लेस हो गया या से, मुस्लिमीना बन गया है, इट मीन्स ये उसकी हालत नसब भी है, हालत जर भी है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक हो गया जी। मासूमा, आपका भी है क्वेश्चन? नायाब, आपका है और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, कोई दवाई जी, मेडिसिन आज ले रही हैं? वो ले रही हूँ, बस वो मौसम चेंज हो रहा है ना जी, बहुत ज्यादा जी जी अटैक हुआ है, क्यूट जी। जी जी मासूमा, जी और आपका कोई क्वेश्चन है? जी, ये मैंने पूछना था कि एराब बिल हर्फ जो है ये आप उसी का बता रही हैं ना, कि जिसमें दोनों हर्फ तस्निया वाओ। के साथ, चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस है, और जमा मुजक्कर सालिम जहां हमने नून जबर वाला ऐड किया। जी ठीक हो गया जी इंशाल्लाह। जी, देखिए हाँ अभी कर। शुरू हुआ है ना, जरूर क्लियर होगा, जल्दी ही क्लियर हो जाएगा जी। नायाब, आपका भी कोई क्वेश्चन है? जी जी मैम, वो मेरी नेट प्रॉब्लम हो गया था, दरमियान में नेट इश्यूज हो रहे थे। मुझे आप समझा रही थी ना, यही मैं पूछ रही थी कि जो अलीफ है, आप फरमा रही थी कि जो अलीफ है वो रफा की, समझ लीजिए कि रफा की वो हालत है। पेश है, अलिफ तस्निया का पेश अलिफ है। वो तस्वीर का पेश है, जी रजुलानी। तो इसी जी तरह ये जो हम जो लिखते हैं रजुलैनी, मैम यहाँ हम्म। पे नहीं समझ, ये समझा दें। देखे ना, रजुलैन। अब यहाँ पे हर्फ चेंज हुआ है, अलिफ हटा के हमने या कर दिया है, और तो सब अच्छा, चीजें वैसे ही हैं। लेकिन मैम सिर्फ ये तस्वीर तो नहीं ना होगा, रजुलैन, रजुलैनी, ये तस्मिया की का हालत तो मतलब भी नहीं। ये दो आदमी है, और रजुल लाने का मतलब भी दो आदमी है। लेकिन कुरान करीम में हमें कहीं पेश की जरूरत पड़ती है, कभी जबर की, कभी जेर की। तीन ही तो एराब होते हैं। पेश उसकी ज्यादातर असली हालत होगी, जबर या जेर है तो कोई रीजन होगी, या फिर अभी हम देखेंगे कि कहाँ पूरे कुरान करीम में जबर आ रही है, कहाँ पेश आ रही है, कहाँ जेर आ रही है। तो ये जो तीन सीगे हैं ना, जहाँ पे हमने नून ऐड किया था, और उसमें तस्निया के दोनों बन गए थे, कि मुजक्कर भी मुअन्नस भी, कि अलिफ के बजाय हमने यानी कि तस्निया को वाहिद से जब चेंज किया तस्निया में, तो अलिफ नून जेर वाला लगाया। तो जब हम वो वाहिद भी पेश वाली कंडीशन थी, उसमें हमने तस्निया बनाया कि अगर किताबुन किताबानी,
किताबुन भी हालत रफा थी, या अल किताबु जी हमने फिर आगे अलिफ नून जेर वाला लगा दिया, अल किताबाने या सिर्फ किताबाने। ठीक हो गया। मैम, ये जो किताब ये रजुलानी, ये भी दो है तस्मिया, और जी रजुलैनी। जी, मैम, ये रजुलैनी भी दो तस्मिया में शुमार हो रहा है, ये भी ये दो भी से दो हो के रहा है। मीनिंग में आएगा, लेकिन ये उसकी एराबी कैफियत जो है ना, एराब चेंज हो गए हैं इसमें। और अब ये जो अलिफ रिप्लेस हुआ है या से, ये उसका जबर वाली कैफियत भी है और जेर वाली भी है। फिर हम इसको जी जी। कंफर्म करेंगे जब भी ऐसा होगा, जैसे रब्बुल मशरिकैन आ रहा है या ली गुलामैन यतीमैन आ रहा है, कि ये दो क्यों गुलाम, ऐसा हुआ, दो वो मशरके। वजह हमें फौरन पता लगेगी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये तस्निया का जो एराब चेंज होंगे वो हर्फ से होंगे, हमें पेश जबर जेर से हम कभी नहीं देखेंगे। और वो है ही अच्छा नहीं उसमें, कई सारे उसमें नाउन्स में तो पेश आएगा ही नहीं, जो हम जिसको पेश कह रहे हैं, जैसे किताब आने। अब देखिए इसमें कहीं भी पेश नहीं है, लेकिन ये उसकी किताब आने जो है हालत रफा है, दो किताबें। जी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो जी मैम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे समझ आएगी मजीद। अभी आएगी, यहाँ बहुत तक आपने अच्छी आएगी, माशाल्लाह अच्छा बहुत समझाया है। इंशाल्लाह अभी थोड़ी थोड़ी इंशाल्लाह आ जाएगी। आएगी और जो इंशाल्लाह। मुस्लिमून मैम, जो वो तो सालम हो है ना, अब जमा वो सालम। जमा, वो हाँ जमा मुजक्कर सालिम है ना, तो जब वाव मौजूद है उसमें वो उसका पेश है। जब वाव रिप्लेस हुआ है या से, तो चूंकि वो जमा का सीगा है ना, आगे या तो वो मुस्लिमीना बन जाएगा, बहुत सारे मुसलमान, नून के ऊपर जबर ही है, बहुत सारे मुसलमान। और मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान, लेकिन एराबी हालत कहीं मुस्लिमूना चाहिए होगी जो कि पेश है, कहीं मुस्लिमीना चाहिए होगी जो कि जबर और जेर है। लेकिन उसके मैम, ये एराब, महीना, मुस्लिम महीना, तो ये फिर दो तस्मिया में वो शुमार तो नहीं होगा? मुस्लिम महीना दो देखिए, मुसलमान। देखिए मुस्लिम मीना है ना, नून के ऊपर जबर है ना, तो उसकी या से पहले जेर है। जब नून के नीचे जेर है तो उसकी या से पहले जबर है। मुस्लिम महीने जब हम कहेंगे वो दो मुसलमान है, जब मुस्लिम मीना कहेंगे बहुत सारे मुसलमान। अच्छा, मुस्लिम मीना, ये मीम के नीचे जब जेर आएगी, वो अब हाँ, हमारी नून के के ऊपर मुस्लिम, जबर, वो असल बहुत तो सारे नून के मुसलमान। ऊपर जबर है ना। जी। नून के ऊपर जबर पूरे कुरान करीम में जमा की निशानी है, नून के नीचे जेर पूरे कुरान करीम में तस्निया की निशानी है। अच्छा, वो नून के नीचे जेर जब आएगी, ये मुस्लिमीना जमा की निशानी है, नून के जी, ऊपर जबर जब आएगी। और मुस्लिमीना, मईनी। मुस्लिम मुस्लिमैनी। अच्छा, तस्मिया में जेर आएगी, ठीक हो गया। मुस्लिमानी दो मुसलमान, मुस्लिमैनी, फिर भी नून के नीचे जेर आएगी तो दो आ गए, तस्मिया का होगा ये दोनों। और जब भी जी नून के ऊपर एंड में जमा होगा, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, तो वो फिर बहुत जी, सारे मुसलमान। जजाकिल्लाह मैम, यहाँ तक समझ आ गई। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे। एक मिनट, एक मिनट फोन करेंगे हम। अच्छा, अब देखिए जी, नुजत आपका क्या क्वेश्चन था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह जी। जी टीचर, मुझे सिर्फ दो बातें पूछनी है। राजुलान जी, अलिफ रिप्लेस हुआ या से, राजुलैनी बना, तो ये कौन सी हालत है तस्नीया की? राजुलैनी जबर और जेर वाली। जबर और जेर तो है, लेकिन आमे से हालत रफा ही कहेंगे फिर? नहीं, फिर तो हालत नसब और जर बनी ना। नहीं, रफा का मतलब है राजुलैनी पेश तो वाली नहीं। कैफियत है। अगर अलिफ यहाँ से रिप्लेस हुआ तो फिर कंडीशन पेश की वाली रहेगी। फिर वो देखे ना ओके, फिर तो वो जेर और जबर जो कैफियत हो गई ना उसकी। तो जब में है ना, मुस्लिमीना में है, वो नस्बी और जरी दोनों हालतें सेम ही है ना उसकी। जी, ऐसे ही तस्निया की भी दोनों हालतें सेम है। अच्छा, राजुलैनी जी, तस्नीया की। ठीक है टीचर।
और जब वाव रिप्लेस होता है या से जमा में, तो फिर या मीम के नीचे जेर चली जाएगी, पेश रिप्लेस होकर, ये होता जी है। जी क्योंकि जी, यहाँ अपने ऐसे बहुत जब जाती है। नून के ऊपर जबर है तो उसकी या से पहले जेर है, जब नून के ऊपर नून के नीचे जेर है तो उसकी या से पहले जबर है। जी टीचर, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप देखें कि नून, अब नीचे कॉलम, नून ग्रुप और बेनून। एराब का इल्म समझने में आसानी के लिए निशानी के तौर पर जिन अस्मा के आखिर में नून, तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम की निशानी है ना, नून, तस्निया की निशानी नून जेर वाला पूरे कुरान करीम में, जमा की निशानी है नून जबर वाला। अब देखें कि नून जेर वाला जो है ना, उससे पहले अलिफ है तो वो हाल उसका पेश है, और अगर नून जेर से पहले या है तो उसकी हालत नसब, यानी कि जबर और जेर वाली कैफियत है। ओके, अब देखिए ऐसे वाव नून जब है तो ये उसका जमा मुजक्कर सालिम का पेश है, और जब या नून जबर वाला है, वाव वही रिप्लेस हुआ या से, तो ये जमा मुजक्कर सालिम का हालत नसब और जर है। तो ये इनको, ये तीन सीगे जो है ना मोन्नस के तस्निया के दोनों, तस्निया के मोन्नस और मुजक्कर, जमा मुजक्कर सालिम का सिर्फ मुजक्कर। मोन्नस में तो अलिफ और ताए तवीला लगती है ना, जमा सालिम में जब जमा दो किस जमा है, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। जमा मुकस्सर में नून नहीं आया, हमने कहीं नहीं नून ऐड किया। जमा सालिम में हमने जो दो उसकी किस्में थी, जमा मोहन्नस सालिम और जमा मुजक्कर सालिम, तो जमा मुजक्कर सालिम में वाव नून जबर वाला ऐड किया। ठीक हो गया। तो ये तीन सीगे हो गए हमारे जिसमें हमने नून ऐड किया है। मसलन देखें, मुस्लिमूना और रजुलाने, ये पेश वाली कैफियत है। मुस्लिमूना जमा मुजक्कर सालिम की, और रजुलाने तस्निया का मुजक्कर है अभी। और अगर अगर मोन्नस है इसका कोई, फॉर एग्जाम्पल साअतुन एक घड़ी, और साअतानी दो घड़ियां। अलिफ नून जेर वाला, ठीक है। अब जिन अस्मा के आखिर में नून जेर या नून जबर वाला ना हो, वो बेनून ग्रुप है। मसलन देखें, मुस्लिमातुन नून नहीं है, यहाँ पे हमें एराब पेश जबर जेर की शक्ल में नजर आ रहे हैं सामने, ये हालत रफा है। कुतुबुन हालत रफा है, जमा मुकस्सर है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब पेज आप 30 पे आए सब। अब इस एक टेबल से हमें इस पूरे चैप्टर का सही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हमारे कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। हम इस एक टेबल को अब समझेंगे, वही जो बातें अभी तक हम कर रहे हैं ना, अब हम देखते हैं इसको। एराबी इकसाम की एक तो हालतें, दो हालतें हैं ना एराब, एक तो हम कहते हैं कि एराब हरकत से बन रहे हैं, और एक एराब हर्फ से बन रहे हैं। एराब का मतलब है किसी के पेश वाली कंडीशन, या जबर वाली या जेर वाली, ये तीन ही चीजें होती है ना एराब, जबर है, पेश है, जेर है। तो एराबी इकसाम की हालतें, उनकी दो इसम की दोनों एराबी इकसाम यानी एराब बिल हरकत और एराब बिल हर्फ की तीन तीन किस्में होती हैं। असली हालत हालत रफा, और पहली तब्दील शुदा हालत हालत नसब, और दूसरी तब्दील शुदा हालत हालत जर। ठीक हो गया। इस टेबल से हमें सारा पता लग जाएगा कौन सा क्या है, क्या चेंज आ रही है, किसकी हालत रफा क्या है, हालत नसब क्या है, हालत जर क्या है। तो जैसे आम क्लासेस में भी बच्चों से लेके बड़े तक एफएससी आगे भी सब जगह सेक्शन होते हैं ना, यहाँ पर भी दो सेक्शन बना दिए गए हैं।
एक सेक्शन का नाम है एराब बिल हरकत, या उसी का दूसरा नाम है बेनून ग्रुप, क्योंकि इसमें कहीं भी नून नहीं है, नून है ही नहीं इसमें, इसलिए ये बेनून ग्रुप है। और दूसरा सेक्शन है, वहां पे एराब चेंज हो रहे हैं, एराब बिल हर्फ, या उसका दूसरा नाम है नून ग्रुप। तो हम पहले सेक्शन में पहले जाते हैं, जिसका नाम जो है, या तो हम उसे एराब बिल हरकत कहें या बेनून ग्रुप। अब उसमें हम देखते हैं कौन कौन से सीगे उसमें शामिल हैं। वाहिद आया, पहले देखें, वाहिद का सीगा आया, और वाहिद का मुजक्कर और वाहिद का मुअन्नस। अब देखें आगे जो 3 कॉलम बने हुए ना, तो एक पे लिखा हुआ है हालत रफा यानी पेश वाली कंडीशन, एक के ऊपर लिखा हुआ है हालत नसब यानी जबर वाली, एक पे लिखा हुआ है हालत जर यानी जेर वाली। देखिए ऐसे ऐसे इनकी शक्लें होती हैं, उन्होंने लिख भी दिया है ऊपर, और उस कॉलम में वही चीजें होंगी जो लिखा हुआ है। पहले वाहिद है, वाहिद के लिए हम देखते हैं कि तनवीन आती है, तो देखे तनवीन लगी हुई है सब पर, वैसे भी सारों को नकरा कॉमन नाउन की शक्ल में दिया हुआ है। मसलन वाहिद मुजक्कर के लिए देखें किताबुन, हालत रफा वाली कॉलम में है, किताबन हालत नसब वाले कॉलम में है, किताबिन हालत जर वाले कॉलम में है। मीनिंग कहीं नहीं चेंज हो रहा है। और ये जो पहला ग्रुप है, पहला सेक्शन है, इसमें जो चेंज आ रही है ना, उसको हम कहेंगे एराब चेंज हो रहा है हरकत के साथ। हरकत चेंज होती है हमें नजर आ रही है और हमें पता लग रहा है। जब उस पे पेश है तो वो हालत रफा है, जब जबर है हालत नसब है, जब जेर है हालत जर है। वाहिद के तीनों सीगे कवर हो गए, किताबुन, किताबन, किताबिन। अब अभी आपसे, अब आपके जिम्मे भी क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन इस जो ये वाला सेक्शन है या ये वाला पहला वाला ग्रुप है, आप लोगों को कंसंट्रेट करना है कि आपने पूछने हैं मुझसे 2 क्वेश्चन इसको पढ़ने के बाद। लाजमी सबके जहन में आना चाहिए ऐसा क्यों है। अब वाहिद जो था उसका मुजक्कर की तो ये हो गई तीनों कॉलम, अब उसका मुअन्नस देखें, रहमतुन हालत रफा वाले कॉलम में है, एक रहमत एक के मीनिंग में आएगा। फिर उसकी हालत नसब आई रहमतन, अब हालत जर आई रहमतिन, कोई वजह से बना जेर आए या जबर आए, रहमतुन उसकी असली शक्ल है। वाहिद हमारा कवर हो गया, दोनों सीखे उसके, मुजक्कर भी मुअन्नस भी। अब हम तस्निया होता है ना, इसके बाद अदद में यही होता है ना, पहले वाहिद फिर तस्निया। अब तस्निया जो हमारा है ना, वो हमने उसमें नून ऐड किया था, इसलिए वो इस सेक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि वो जैसे साइंस वाले आर्ट्स ग्रुप में नहीं आ सकते, आर्ट्स वाले साइंस ग्रुप में नहीं आ सकते, ऐसे ही जो बेनून ग्रुप है उसमें नून ग्रुप नहीं आ सकता, क्योंकि ये बेनून ग्रुप है, या इसका दूसरा नाम एराब बिल हरकत है। और यहाँ पे जो चेंज आ रही है उसको हम कहेंगे चेंज इन शेप में चेंज हो रही है, उसकी शक्ल तब्दील हो रही है किसी भी नाउन की। वाहिद कवर हो गया। अब तस्निया की जब बारी आई, वो तो इस सेक्शन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो नून ऐड हुआ है, नून जेर वाला, इसलिए वो दोनों सीगे जो है ना दूसरे सेक्शन में चले गए, जिसका नाम है एराब बिल हर्फ या नून ग्रुप, या उसमें जो चेंज आ रही है वो हम उस पर लिख लेंगे, उसमें हम लिख लेंगे कि उसका चेंज जो आई वो एराब बिल हर्फ वाली है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे उस सेक्शन में। अभी हम पहले सेक्शन में ही हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। वाहिद हो गया, तस्निया भी नीचे चला गया,
यहाँ नहीं है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अब जमा की बारी आई। जमा दो किस्म का है, एक हम कहेंगे जमा मुकस्सर है और एक जमा सालिम है। अब जमा मुकस्सर की फिर दो किस्में थी, जमा मुकस्सर आकिल और जमा मुकस्सर गैर आकिल। तो हम देखेंगे कि जमा मुकस्सर जो है ना, पूरा का पूरा ग्रुप, चाहे इसको मुअन्नस मुजक्कर करके लें, आकिल गैर आकिल करके लें, जिस तरह भी इसको लें, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना, ये इसकी हर एग्जाम्पल जो होगी वो एराब बिल हरकत होगी। हरकत चेंज होंगी इसमें। इसमें हमने नून कहीं पे भी ऐड नहीं किया, क्योंकि जाहिर है हर जो नाउन है जमा मुकस्सर का, वो अपने हिसाब से चेंज होता है। किसी में कोई तब्दीली आती है तो जमा मुकस्सर बन जाता है उसके वाहिद में, किसी के वाहिद में कोई तब्दीली आती है जमा मुकस्सर बन जाता है। तो पहली जो हालत रफा वाली कंडीशन है रसूलुन, देखिए वाओ निकल गया है बीच में से, रसूलुन से रसूलुन, ये जमा मुकस्सर बन गई, और आकिल कहे या मुजक्कर कह दे, और ये हालत रफा है। इसके बाद आया हालत नसब में रसूलन, हालत नसब है, और रसूलिन हालत जर है। बहुत सारे रसूल, बहुत सारे रसूल और बहुत सारे रसूल, तीनों जगह मीनिंग यही है, लेकिन उनकी शक्ल चेंज हो गई है। रसूलुन, रसूलन, रसूलिन, ये जमा मुकस्सर में मुजक्कर हो गया। अब मुअन्नस भी देख लेते हैं कोई। निसाउन, बहुत सारी औरतें, हालत रफा है। निसाअन, बहुत सारी औरतें। निसाइन, बहुत सारी औरतें। शक्ल चेंज हो रही है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, और शक्ल जो चेंज हो रही है ना एराब के साथ, इस चेंज को हम कह रहे हैं एराब बिल हरकत, और इसी का दूसरा नाम है बेनून ग्रुप। देखिए अभी तक हमें कहीं नून नजर नहीं आ रहा। तो जमा मुकस्सर पूरा का पूरा ग्रुप, चाहे हम इसे मुजक्कर मुअन्नस के साथ करें या आकिल गैर आकिल के साथ करें, पूरा का पूरा ग्रुप एराब बिल हरकत में आता है, कहीं पे भी नून ऐड नहीं हुआ। अब जमा सालिम है। जमा सालिम की फिर दो किस्में, जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। अब जमा मुजक्कर सालिम में भी हमने नून ऐड किया था, वाओ नून जबर वाला, इसलिए वो भी इस सेक्शन में नहीं रह सकता, वो नीचे चला गया। अब जमा मुअन्नस सालिम इसी सेक्शन में है। जमा मुअन्नस सालिम को हम देखें, मुस्लिमा, सभी कॉमन नाउन से दी हुई है। मुस्लिमातुन, बहुत सारी मुसलमान औरतें। मुस्लिमातिन, बहुत सारी मुसलमान औरतें। मुस्लिमातिन, बहुत सारी मुसलमान औरतें। अब हमने देखा कि वाहिद के दोनों सीगे यानी मुजक्कर मुअन्नस। मैम जी मैम, ये जमा मुअन्नस सालिम में जो हालत नसब है मुस्लिमात, वो भी तीन है, मतलब जबर नहीं आई दो। अच्छा शाबाश, अभी हम इसको भी बताते हैं, अभी इसको भी करते हैं। तो मुस्लिमात जो है, ये जो हमने अभी देखा, सीगे कौन कौन से आए देखे, इसमें वाहिद के दोनों, मुजक्कर भी मुअन्नस भी। ठीक है, जमा मुकस्सर के सारे सीगे। दोनों सारे सीगे जमा मुकस्सर के सारे, चाहे आकिल है गैर आकिल है मुजक्कर है मुअन्नस है, सब ही एराब बिल हरकत में आ रहे हैं, और जो चेंज आ रही है वो हरकत चेंज हो रही है। ठीक है, पेश जबर जेर, नून कहीं भी नहीं है,
तो ये एराब बिल हरकत या बेनून ग्रुप। और जो चेंज आ रही है ना उसको हम कहेंगे इसकी शक्ल चेंज हो रही है। देखिए मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, शक्ल चेंज हो रही है ना। तो एक सेक्शन हमारा कवर हो गया, एक सेक्शन हमने कवर कर लिया जिसको हम कहेंगे, ये इसका नाम है, बाहर लिखा होता है ना कोई साइंस ग्रुप, हम कहेंगे एराब बिल हरकत या बेनून ग्रुप। और जो इसमें चेंज आ रही है उसको हम कहेंगे कि शेप चेंज हो रही है, शेप, शक्ल चेंज हो रही है, हालत नहीं तब्दील हो रही है, उसकी शक्ल में चेंज आ रही है। अब एक क्वेश्चन आपका आ गया जो कि वैलिड क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा अभी कि मुस्लिमातुन तो ठीक है, हालत रफा है, नसब में भी मुस्लिमातिन, जर में भी मुस्लिमातिन, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। अच्छा और मैडम, जी ये जो है ना बेनून ग्रुप में जैसे रुसुलन है, अलिफ लगा हुआ है इधर, जी, तो ये भी पूछना था इधर उधर अच्छा, इसको भी अभी करते हैं, इसको भी इंशाल्लाह करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। पहले हम आज इसको सिर्फ अभी इसको देख लेते हैं कि मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन जबर वाली जगह पर भी जेरे हैं, जेर वाली जगह पर भी जेरे हैं, कैसे हो गया ये। तो ये एक बहुत बड़ा रूल है पूरे कुरान करीम का, और लिख लें इसको, और इसको जिंदगी में कभी ना भूले कि जो जमा मुअन्नस सालिम है जिसमें अलिफ और ताए तवीला आती है, ये पूरे कुरान करीम में एक दफा भी इन पे जबर की जगह पर जबर नहीं आती, ये जबर की को एक्सेप्ट ही नहीं करती, जबर की जगह पर भी जेर लेती हैं। पूरे कुरान करीम में अहदीस में कहीं पर भी हम देखें कि जमा मुअन्नस सालिम जो है वो जेर ही लेगा, जबर को एक्सेप्ट ही नहीं करती, जबर की जगह पर भी जेर ले लेती हैं। इसलिए हर जमा मुअन्नस सालिम को हमने देखना है कि ये इस वक्त इसकी जेन्युइन जेरें हैं या एडॉप्टेड जेरें हैं, क्योंकि कहीं तो उसकी ठीक है जेर वाली जगह पर है, जेर ले ली, लेकिन कभी जबर वाली जगह पर भी जेर ले ली, हमें मालूम होना चाहिए पेश से निकली है लेकिन ये है जबर वाली जगह, इन्होंने लिया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया जबरों को। तो ये इंशाल्लाह करेंगे हम, पूरे कुरान का कानून ये हमें जरूर पता होना चाहिए। दूसरी चेंज को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे क्योंकि आज टाइम हो गया है। तो आप लोगों ने इस टेबल को अच्छी तरह देख लेना है, कल हम इंशाल्लाह इसको फिर करेंगे। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरआन अल्लज़ीना हुम अहलुका व खासतुका या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रफ़ी शफ़ीअन लना, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबिया कुलूबिना व नूरा सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाबा हुमूमिना व गुमूमिना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हम दुआ मगफरत कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहुम वरहमहुम वआफ़िहुम वअफ़ु अन्हुम व अक्रिम नुज़ुलहुम वरफ़ा दरजातहुम फिल ववस्सिअ मुदखलहुम वग़सिलहुम बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िहुम मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत सौबल अब्यज़ मिनद दनस व अब्दिलहुम दारन खैरम मिन दारिहिम व अहलन खैरम मिन अहलिहिम व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिहिम व अदखिलहुमुल जन्नता व अईज़हुम मिन अज़ाबिल कब्रि व अज़ाबिन नार वरफ़ा दरजातहुम फिल महदियीना वफ़्सलहुम फी कब्रिहिम व नव्विर लहुम फीहा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए